तो कैसे हो मेरे जी? तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीटेट पास करने के बाद आप क्या कर सकते हो और जिनका सीटेट रह गया है उनको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट फाइनली 9 जनवरी को आ चुका है। चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट अगर आपके फेवर में है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले आपका रिजल्ट आया है, इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट को जब तक आप अपनी जो मेहनत को सेलिब्रेट नहीं करोगे ना, तो आपको आगे के लिए जो है मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। तो देखो, सबसे पहले आप जो है एक आउटडोर टूर बनाओ, आउटडोर प्लान बनाओ, और अपनी अगर आप फैमिली मैरिड हो तो फैमिली के साथ, मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, और आउटडोर प्लान बनाना, पिकनिक करना, ये टाइम वेस्ट नहीं होता, ध्यान रखना। इससे आपका जो है जो नेक्स्ट एग्जाम की जो प्रिपरेशन करोगे उससे जो है आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये बिल्कुल मत समझना कि जो है ये वाला जो पॉइंट मैंने रखा है इसका मतलब होता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता है। बेशक आपका जो एग्जाम है 2 महीने बाद है, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 दिन के लिए जो है, और इनफैक्ट 2 से 3 दिन नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ही स्टेट में जो है कहीं एक दिन के लिए जो है आउटडोर टूर कराओ, ताकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए। नेक्स्ट है, जैसे ही आप ये जो है आउटडोर टूर करके आते हो, अगर किसी का डीएलएड या बीएड, अगर किसी का डीएलएड बीएड चल रहा है तो सबसे पहले उसको जो है आप कंटिन्यू करो और अच्छे से जो है आप प्रिपेयर करो, अपने आप को अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेबस कंप्लीट करो। और यदि किसी का डीएलएड बीएड खत्म हो गया तो वो, अगर जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कई बार बच्चे करते हैं या मास्टर्स डिग्री करते हैं, तो उसको जो है आप अपने जो हाईएस्ट स्टडी है उसको परस्यू करो। देन जो थर्ड पॉइंट है, आप जॉब या ट्यूशन जो है आप दे सकते हो, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है आप क्या हो, आप एलिजिबल हो गए हो पढ़ाने के लिए, तो आप छोटे छोटे बच्चों को जो है क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो बिल्कुल। और इससे क्या होगी, आपकी जो फाइनेंशियल इनकम होगी, फाइनेंशियली फ्रीडम आप हो जाओगे और कुछ ना कुछ आप अर्न करने लग जाओगे। उसके बाद जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, यानी कि सीटेट तो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी जो है काफी सारे एग्जाम आए हुए हैं, तो उन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ये जो मैंने पीछे 4 पॉइंट आपको बताए हैं, ये तो उन बच्चों के लिए जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है। अब थोड़ा सा जो है उन बच्चों को भी हम देख लेते हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो 14 और 15 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था ना, सबसे मेन प्रॉब्लम आई थी टाइम मैनेजमेंट की। मैंने स्पेशली ये वाला वीडियो बना रखा था कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इस पे व्यूज ही नहीं है, मतलब बच्चों ने देखा ही नहीं है। कोई इशू नहीं है, अभी मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, इसका मतलब इसलिए जो है बच्चों ने नहीं देखा। तो आप इस वाले वीडियोस को जरूर देख लो, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, या जो मैंने इसमें लिख रखा है ऐसे आप टाइप करोगे ना यूट्यूब पे, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो इस वाली वीडियो में आपको मैंने वो हर एक पॉइंट बताया जो आप सीटेट के एग्जाम में सेंटर हॉल में जो है गलती करते हो। लाइक बार बार वॉशरूम जाते हो, उसके बाद एक्स्ट्रा पेन नहीं लेके जाते हो, चीटिंग के पर्पज से आगे पीछे से पूछते हो। तो भाई 150 क्वेश्चन 150 मिनट चीटिंग करने, अगर आपको हम फोन भी आपको दे देंगे कि ये लो भाई फोन लो ले जाओ, तो भी आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल को आपको जो है लाना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार के एग्जाम का। उसके बाद अब आपको जो है सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूव करना पड़ेगा, कि अब आपको जो है देखना पड़ेगा कि आपकी कमी कहाँ कहाँ पे रह गई थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा जो है परिपूर्ण थे, पूरा परफेक्ट थे, तब भी जो है आप रह गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो है सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा और खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो एकेडमिक में हो या फिर आपके कुछ बिहेवियर में हो। टाइम बिहेवियर मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो आप, या कुछ और इशू, तो ये सारी चीजों को आपको जो है सारी चीजों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। 7वां पॉइंट है रिवाइज करना। अब आपको किसी का बैच नहीं खरीदना, ध्यान रखना, कोई भी यूट्यूब पे बैच बेच रहा हो, किसी का बैच नहीं लेना, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई कर ली है। अगर आपके 70 75 80 नंबर आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रखी है। तो जो आपने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं नोट्स से पढ़ो, और उसके बाद आप हमारे चैनल पे सीडीपी के लिए पढ़ सकते हो। काफी सारे फ्री के नोट्स मैंने दे रखे हैं, मतलब परचेस ही नहीं करने, फ्री वाले नोट्स दे रखे, तो उनको भी आप देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट पता है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप इस चीज को जो है मतलब बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हो। कैसे? देखो, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करके आज तक कोई इंसान ना अमीर बना है ना कोई एग्जाम पास कर पाया है। बंदे कहते हैं ना एग्जाम पास करने के बाद मैंने दिन दुगनी रात चौगनी पढ़ाई की थी, कोई नहीं पढ़ाई करता है, वो सब बहकाने वाली बात है। उनको मालूम है अगर दिन दुगनी रात चौगनी करके पढ़ाई होती ना, तो आज हर कोई अफसर बना पड़ा रहता, हर कोई जो है टीचर बना रहता। तो ध्यान रखना, कभी भी आप जो है गधों की तरह मेहनत मत करो,
दिन में एक दिन में जो है आप डिसाइड कर लो मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं और स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि सिर्फ वही पढ़ो जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। मतलब 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर निकाल लो, उनमें देखो किस किस टॉपिक को बार बार दोहरा रहा है, और अगर कोई टॉपिक नहीं दोहरा रहा है ना तो उस टॉपिक को फिर छोड़ दो। क्योंकि मैंने इस बार देखा है जो मतलब जो पेपर आया था उसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक थे सीटेट सिर्फ गुमराह करने के लिए डालता है, उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। तो समझ रहे हो, जैसे कि आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, एनसीएफ हो, इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछते बच्चे, मालूम ही नहीं है बच्चे को राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है, प्याजे की थ्योरी क्या है, वाइगोस्की की थ्योरी क्या है, कोलबर्ग की थ्योरी क्या है, ये सब मालूम ही नहीं है। जो मेन टॉपिक आप उसको पढ़ते नहीं हो, आप खाली जो है जो आसान आसान जो थ्योरी वाली जो मतलब पेडागोजी वाले होते हैं उनको आप पढ़ लेते हो बस। बाकी जो लर्निंग वाली चीज है उसको भी आपको पढ़ना है अच्छे से, और आपको स्मार्ट स्टडी करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नोवा पॉइंट है, नोवा पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। ये तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना, अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर पढ़ाई करते हो ना, आप मेरे कहने पे ना एक बार कंसिस्टेंसी के साथ दिन के 3 घंटे बांध लो। कि अगर हमारे बच्चे भी हैं, स्पेशली जो मैरिड वगैरह लेडीज वगैरह हैं, अगर आपके बच्चे भी हैं तो देख लो भाई मेरे बच्चे को जो है किस टाइम आप उनको दादा दादी को दे दो, हैंड ओवर कर दो, या घर में किसी और को हैंड ओवर कर दो 2-3 घंटे के लिए। ध्यान रखना 2-3 घंटे जो है आप दुनिया से कट जाओ, और 2-3 घंटे ऐसे विलीन हो जाओ पढ़ाई में कि आप किसी को जानते ही नहीं, आपको यही नहीं पता कि आपके बच्चे भी है। तब जाके जो है आपका कहीं ना कहीं एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। और ये कंसिस्टेंसी रूप से 6 महीने आपको करना है, क्योंकि जुलाई का सीटेट आपको पास करना नहीं करोगे वही गधा मजदूरी करते रहो, घर के बर्तन, घर में साफ सफाई, खाना पीना करते रहो, और आगे भी करते रहोगे। और 10वां पॉइंट है बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। 2 बार एग्जाम में फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं भाई, तीसरी बार, क्योंकि बंदा ना फेल होके ही सीखता है। फेल नहीं होगे तो आप कुछ अचीव भी नहीं कर पाओगे। आप हमेशा जो है पॉजिटिव रहो और अच्छे से जो पढ़ाई करते रहो, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, आप हमारे चैनल से जुड़ के जो है ना सीडीपी की तैयारी बिल्कुल अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। बहुत आसान भाषा में मैंने जो है पढ़ाया है। तो जय हिंद, जय भारत।